गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। कल मैंने आपको बताया था हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके मैंने पार्ट्स डिस्कस किए थे आपसे। नोस्ट्रिल, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रेकिया एंड लंग्स। कल मैंने आपको नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स और ट्रेकिया के बारे में बता दिया था। आज जो है मैं आपको बताऊंगी लंग्स के बारे में। लंग्स जो हैं वो हमारे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो मेन रेस्पिरेशन का काम कहाँ पर होता है? लंग्स में होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन बोथ साइड ऑफ द चेस्ट, ठीक है। ये देखिए डायग्राम में, ये जो हमारे पास दो लंग्स होते हैं, ये यहाँ से क्या आ रही थी? ब्रोंकाई आ रही थी। फिर ब्रोंकाई जो है उसकी ब्रांचेज हुई जिसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स फर्दर ब्रांच होके क्या बना रहे थे? एल्वियोलाई। ये सारे स्ट्रक्चर इस लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब लंग्स जो होते हैं दे आर पिंक इन कलर एंड स्पॉन्जी। स्पॉन्जी होता है स्पॉन्ज की तरह। स्पॉन्ज जैसे रुई जैसा सब्सटेंस होता है, इसमें एयर फिल्ड रहती है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पेसिस होते हैं, एयर स्पेसिस होते हैं। और इसके चारों तरफ जो है बहुत सारी क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो किससे फिल्ड रहती हैं? ब्लड से, क्योंकि ब्लड में ही क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। लंग्स जो होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। रिब केज आपने पढ़ा था, बोनी स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लंग्स को क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और लास्ट पेयर जो होता है वो हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं रहती है। वरना रिब केज की बोन्स जो है फ्रंट में स्टर्नम से कनेक्ट रहती हैं और पीछे की तरफ हमारी बैकबोन से कनेक्टेड रहती हैं। लेकिन जो लास्ट टू पेयर ऑफ रिब्स हैं जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं होती, उसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये जो हमारा रिब केज है ये एक फ्लैट मस्कुलर, यहाँ पर एक ऐसे मस्कुलर फ्लोर होता है जिसको हम बोलते हैं, ये फ्लैट मस्कुलर फ्लोर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ये डायफ्राम जो है ये मूव करता है डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। तो जब ये अप और डाउन मूव करता है उसकी वजह से लंग्स भी जो है वो नीचे और ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो जब लंग्स हमारे नीचे मूव करते हैं तो लंग्स के अंदर का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, और जब ये अपवर्ड मूव करते हैं तो लंग्स के अंदर का स्पेस जो है वो कम हो जाता है, और इसी की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है ये हो पाता है। अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे ब्रीदिंग मैकेनिज्म, की जो ब्रीदिंग है वो होते कैसे है। ब्रीदिंग मैंने आपको बताया था एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन मैंने आपको बताया था कि इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन मीन्स टेकिंग इन ऑफ एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, कि वो एयर अंदर लेना जिसमें क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन। एंड एक्सहेलेशन होता है गिविंग आउट ऑफ एयर दैट इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी ये सबसे पहली एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है कि दो बलून्स लेने हैं, एक वाई शेप ट्यूब लेनी है, एक बेल जार लेना है, रबर शीट लेनी है, इलास्टिक बैंड और रबर कॉर्क, जिनके बीच में क्या होगा? एक होल होगा। देखिए इस तरीके से ये जो आपका कंटेनर है इसको हम बेल जार कहते हैं, ये कॉर्क है, ये नीचे वाई शेप ट्यूब है, और यहाँ पे हमने क्या लगा रखे हैं? दो बलून। और ये क्या है? एक रबड़ की शीट। रबड़ शीट मीन्स रबड़ से बना हुआ इलास्टिक है ये, इसको आप खींच सकते हैं। आपने ये पूरा का पूरा एक सेटअप बना लिया। अब आप क्या करेंगे? इस शीट को नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो जब आप इस शीट को नीचे एक्सटेंड करेंगे एयर जो है वो यहाँ से जो है इन बलून्स में फिल हो जाएगी और ये क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जब हम इस रबर शीट को डाउनवर्ड पुल करते हैं तो एयर जो है इन बलून्स में फिल हो जाती है, और जब हम इसको दोबारा से अपवर्ड मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो एयर है जो इसमें फिल हो गई थी वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाएगी और ये बलून्स डिफ्लेट हो जाएंगे। डिफ्लेट मीन्स वापस से सिकुड़ जाएंगे। तो जब भी आप इस रबर शीट को डाउनवर्ड पुल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो स्पेस प्रेजेंट है इस जार में यहाँ पर ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जब भी इस रबर शीट को डाउनवर्ड मूव करेंगे, ये रबर शीट किसको बता रहा है? डायफ्राम की पोजीशन को। तो ऐसे ही हमारे लंग्स में जब डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है तो लंग्स के जो अंदर का ये जो स्पेस है, ये लंग्स के जो अंदर का जो स्पेस है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ये स्पेस इंक्रीज हो जाता है एयर जो है वो नोस्ट्रिल के थ्रू नेज़ल कैविटी से होती है, फेरिंग्स ट्रेकिया के थ्रू होती हुई कहाँ चली जाएगी? लंग्स में आ जाती है। उसके बाद जब हम इसको वापस अपवर्ड मूव कर देंगे, अपवर्ड जब डायफ्राम हमारा मूव होगा तो ये जो एरिया था
जो लंग्स जिस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो एरिया है, जो कैविटी है चेस्ट की, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी वजह से जो एयर है वो एक्सहेल हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो है मैकेनिज़्म है एयर प्रेशर के इंक्रीज़ होने और डिक्रीज़ होने से जो बन रहा है। आप ये अच्छे से पढ़ेंगे, एक दो बारी आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो हम इसको फिर से एक बार और डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जब हम इनहेल करते हैं, हमारा डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है। ये रहा डायफ्राम, ये डायफ्राम हमारा नीचे की तरफ मूव करता है। जब डायफ्राम हमारा नीचे मूव करता है, चेस्ट कैविटी जो है आउटवर्ड मीन्स बाहर की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से एयर के लिए जो है वो स्पेस बन जाता है। तो लंग्स जो है वो स्पेशियस हो जाते हैं, उनमें जो है एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाहर की एयर है वो अंदर की तरफ क्या हो जाती है, आएगी। ठीक है, उसके बाद व्हेन डायफ्राम मूव अपवर्ड, और जब डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है, रिब्स किस तरफ मूव करती है, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, डाउनवर्ड की तरफ और अंदर की तरफ। अब जब रिब्स हमारी अंदर की तरफ, देखिए अंदर की तरफ मूव करेगी तो ये एरिया सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब क्योंकि लंग्स का जो एरिया, जो हमारे चेस्ट कैविटी है, रिड्यूस हो गई, इसकी वजह से एयर जो है वो इट इज़ पुश्ड बैक, बाहर की तरफ ये निकल जाएगी। इसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो ये जो एक्सपेंशन है और रिलैक्सेशन है लंग्स का, कब हो रहा है, ये जब हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, ये हमें जब आप देखो तेज़ तेज़ सांस लेकर फील करो, तो आप देखेंगे कि आपकी जो चेस्ट कैविटी है ये मूव करती है। ठीक है, प्राणायाम करते हैं तब भी आप ध्यान करेंगे कि आपकी जो चेस्ट कैविटी है ये मूव करती है। द नंबर ऑफ टाइम एयर इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन अ मिनट, इट इज़ नोन एज द ब्रीदिंग रेट, कि 1 मिनट में आप कितनी बार इनहेल या एक्सहेल करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रीदिंग रेट। आपने देखा होगा जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कभी जब भी आप तेज़ से भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उस टाइम पे आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है। रेस्ट पर ये ब्रीदिंग रेट है 15 to 20 पर मिनट। इसके लिए भी आपके पास एक एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी आप खुद से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम कल इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।